8.3 8वें स्कंद का तीसरा अध्याय और चैप्टर का नाम है गजेंद्र के द्वारा भगवान की स्तुति और उसका संकट से मुक्त होना। जैसा यहाँ पे बताया जा रहा है ना, टॉपिक से ही पता चल रहा है कि गजेंद्र ने भगवान की स्तुति करी, वह प्रकट हुए। जैसे बता रहे हैं आज गुरु जी की बांके बिहारी जी का प्राकट्य दिवस है, तो स्टोरी में भी आज भगवान प्रकट होंगे। तो ये कंटिन्यू करते हैं। अब गजेंद्र को कहीं ना कहीं पता था, कहीं ना कहीं पिछले जन्म का ही फल प्राप्त हुआ था कि उसका, जैसे स्टोरी में लास्ट हमने पढ़ा कि 1000 वर्षों तक भी ग्रह के साथ वो खींचतान करते रहे, लेकिन वो बाहर नहीं आ पाए। लेकिन एंड में उन्हें 1000 साल बाद ये अनुभूति हो गई कि श्री हरि के अलावा उनका कोई रास्ता नहीं है और कोई उन्हें छुड़ा नहीं सकता है इस मुसीबत से। तो गजेंद्र ने श्री हरि की स्तुति करना चालू करी, उनसे प्रार्थना चालू करी, उनको प्रणाम करना चालू करा। अब गजेंद्र ने किस तरीके से भगवान की स्तुति करी उसके बारे में पढ़ते हैं। गजेंद्र ने बोला, जो जगत के मूल कारण है। कहते हैं ना, भगवान हर जगह पे विद्यमान है, हमें कहीं ढूंढने की उनको ढूंढने के लिए आंखें नहीं, दिव्य चक्षु की जरूरत होती है। तो यही है कि जगत के भगवान मूल कारण है और सबके हृदय में पुरुष के रूप में विराजमान है एवं समय समस्त जगत के एकमात्र स्वामी हैं, जिनके कारण इस संसार में चेतना का विस्तार होता है। मैं उन भगवान को नमस्कार करता हूँ और प्रेम से उनका ध्यान करता हूँ। यह संसार उन्हीं में स्थित है और उन्हीं की सत्ता से प्रतीत हो रहा है। वे ही इसमें व्याप्त हैं और स्वयं ही इसके रूप में प्रकट हो रहे हैं। जैसे हमें पहला श्लोक में हम पढ़ते हैं ना, जो 4 श्लोक भगवत गीता के बहुत इंपॉर्टेंट बताए जाते हैं। पहला श्लोक जो है, अहम सर्वस्य प्रभुवो मत्त सर्वम प्रवर्तिते इति मत्मा भजन्ते माम बुद्धा भाव समन्विता। इसमें बताते हैं कि भगवान ही जो है वो स्पिरिचुअल और मटेरियल जगत के स्रोत हैं, वही सृष्टि करता है। और भगवान कहते हैं, जो मुझे भक्ति पूर्वक पूजता है, याद करता है, स्मरण करता है, वो ही असल बुद्धिमानी पुरुष है। और भगवान इस संसार के जर्रे जर्रे में होते हुए भी हमें नहीं दिखते हैं कई बार। क्यों? क्योंकि इसके लिए हमें, जैसा बताया, कि दिव्य चक्षु की जरूरत होती है और भगवान को यहाँ पे सबका मूल बताया गया है। भगवान ही समस्त कार्य और कारणों के अतीत प्रभु हैं। 1 मिनट। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वे ही समस्त कार्य और कारणों से अतीत प्रभु मेरी रक्षा करें। प्रलय के समय लोकपाल और इन सब के कारण संपूर्ण रूप से नष्ट हो जाते हैं। उस समय केवल अत्यंत घना और गहरा अंधकार ही रहता है, परंतु अनंत परमात्मा उससे सर्वथा परे विराजमान है। वो ही प्रभु मेरी रक्षा करें। उनकी लीलाओं का रहस्य जानना बहुत कठिन है। यहाँ पे बता रहे हैं कि भगवान का वास्तविक रूप नहीं जाना जा सकता, क्योंकि उनके रूप को ना तो देवता जानते हैं, ना ऋषिगण जानते हैं, तो इंसानों की तो बात ही क्या है। भगवान का असली दर्शन करने के लिए, जैसे बताते हैं ना कि ऋषि मुनि या महात्मा गण वो संसार को छोड़ के कोई पर्वत पे चले जाता है या कोई एकांत में चले जाता है, वन में चले जाते हैं और ऐसा भाव धारण करते हैं जो कि खंडित ना हो, अखंड भाव से भगवान को पाने की कोशिश करते हैं, व्रत करते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। ऐसे भगवान जो इन ऋषि मुनियों पर भी कृपा करते हैं, उन पर दया दृष्टि रखते हैं, और वो ही भगवान मेरे ही सहायक हैं। परमात्मा का जन्म मरण कर्म बंधन कुछ भी नहीं है। कहते हैं ना कि भगवान अजन्मे हैं, वे केवल प्रकट होते हैं। भगवान कभी जन्म नहीं लेते, वो केवल प्रकट होते हैं। फिर भी विश्व की सृष्टि और संहार करने के लिए समय समय पर वे अपनी माया से स्वीकार करते हैं। उन्हीं अनंत शक्तिमान सर्वेश्वरमय परम ब्रह्म परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ।
भगवान का जैसे बताया कि कोई भी रूप नहीं है, वे अरूप हैं, अजन्मे हैं। वो मन, वाणी और चित्त से दूर हैं। मैं उन भगवान को नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। जिस प्रकार समझदार पुरुष अपने कर्मों को कर्म संन्यास या कर्म समर्पण के द्वारा अपने चित्त को शुद्ध करता है। कर्म संन्यास मतलब कि अपने संन्यास धारण कर लेता है या फिर ऐसे कर्म करता है जो भगवान को समर्पण हो। हर चीज जो करता है वो भगवान के लिए करता है और उन्हें ही समर्पण करता है। यानी कि परमात्मा में लीन होने की कोशिश करता है और आत्मज्ञान को प्राप्त करता है। उस परमात्मा से एक होने की कोशिश करता है। वही परमात्मा असल में सब कुछ है और मुक्ति देने का सामर्थ्य भी उन्हीं में ही है। मैं उन प्रभु को नमस्कार करता हूँ जो परमात्मा सतोगुण से शांत, रजोगुण से घोर और तमोगुण से मूढ़ अवस्था भी धारण करते हैं। उनमें भेद रहित उन भेद रहित प्रभु को मैं नमस्कार करता हूँ। भेद रहित प्रभु क्यों बोला गया यहाँ पे? क्योंकि भगवान कभी भी किसी में पार्शियलिटी नहीं करते हैं। जो उन्हें प्यार से दिल से पूछता है, प्रार्थना करता है, वे उनकी सहायता करते हैं। अब गजेंद्र आगे बोलते हैं, आप सबके स्वामी, समस्त क्षेत्रों में एकमात्र ज्ञाता एवं सर्व साक्षी हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। पुरुष और मूल प्रकृति के रूप भी आप ही हैं। आपको मेरा बार बार नमस्कार है। आप समस्त इंद्रियों और विषयों के दृष्टा हैं, समस्त प्रतीतियों के आधार हैं। समस्त वस्तुओं की सत्ता के रूप में केवल आप ही भास रहे हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप सबके मूल कारण हैं, आपका कोई कारण नहीं है तथा कारण होने पर भी आप में विकार या परिणाम नहीं होता है, इसलिए आप अनोखे कारण हैं। आपको मेरा बार बार नमस्कार है। जैसे समस्त नदी, झरने आदि का परम आश्रय समुद्र है, वैसे ही समस्त वेद शास्त्रों के परम तात्पर्य हैं। आप मोक्ष स्वरूप है और समस्त संत आपकी ही शरण को ग्रहण करते हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। जैसे यज्ञ के काष्ठ में अग्नि गुप्त रहती है, वैसे ही आपने अपने ज्ञान के गुणों की माया से ढक रखा है। जो लोग कर्म संन्यास और कर्म समर्पण के द्वारा आत्म तत्व की भावना करके वेद शास्त्रों से ऊपर उठते हैं, उन्हें आत्मा के रूप में आप स्वयं ही प्रकाशित हो जाते हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। मनुष्य को यहाँ पे एक पशु की भांति बताया गया है। जैसे संसार मतलब जैसे पशु, वो गाय होती है ना, गाय के गले में फंदा बांधते हैं, खूंटे से बांध के रखते हैं, तो उसी तरीके से पुरुष को भी यहाँ पे एक पशु की संज्ञा दी गई है और उसके गले में जो गाय का जो फंदा होता है, पर हमारे मनुष्यों के गले में भी फंदा है संसार का। तो वही यहाँ बता रहे हैं कि अगर इस चीज का हमें ज्ञान हो जाए तो ही हम हरि मिलन की अपेक्षा रख सकते हैं, क्योंकि यह ज्ञान ही हरि मिलन की पहली सीढ़ी है। हमेशा हम इस संसार को मौज और मस्ती का स्थान समझते, बल्कि हमें मौज और मस्ती का स्थान नहीं समझना चाहिए, क्योंकि ये असल में तो माया में फंसने का स्थान है। मनुष्य आलसी है लेकिन परमात्मा नहीं। जो मनुष्य अपने सांसारिक फंदों को यानी जो माया को तोड़ने की कोशिश करते हैं और भगवत प्राप्ति की कोशिश करते हैं, परमात्मा उन्हें तुरंत ही इस कर्म में उनकी सहायता करते हैं। ऐसे भगवान को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। भगवान को कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह तो हमारे अंदर ही है, क्योंकि उस परमात्मा का अंश हम ही उस परमात्मा का अंश हैं। जो लोग शरीर, पुत्र, गुरुजन, ग्रह, संपत्ति, स्वजनों में आसक्त रहते हैं, उन्हें आपकी प्राप्ति करना कठिन है। जो लोग माया में रहते हैं, मोह में रहते हैं, सांसारिक रिश्तों में, वस्तुओं में ध्यान रखते हैं, उन लोगों के लिए आपको पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप स्वयं गुणों की आसक्ति से रहित हैं। जीवन मुक्त पुरुष अपने हृदय में आपका निरंतर चिंतन करते रहते हैं। उन सर्वेश्वरी पूर्ण ज्ञान स्वरूप भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की कामना से मनुष्य उन्हीं का भजन करके अभिष्ट वस्तु
प्राप्त कर लेते हैं। इतना ही नहीं, वे उनको सभी प्रकार के सुख देते हैं और अपने ही जैसा अविनाशी पार्षद शरीर भी देते हैं। वे परम दयालु हैं, ऐसे प्रभु मेरा उद्धार करें। जिनके अनन्य प्रेमी भक्तजन उनकी शरण में रहते हुए उनसे किसी वस्तु तक की, यहाँ तक कि मोक्ष की अभिलाषा भी नहीं करते हैं, उनकी केवल मंगलमय लीलाओं का ज्ञान करते हुए आनंद के समुद्र में निमग्न रहते हैं। कई होते हैं ना, भगवान में इतना खो जाते हैं, उनकी भक्ति में इतना खो जाते हैं कि उनसे मोक्ष भी नहीं मांगते, बस उनको इतना आनंद आता है भगवान की लीलाओं में, कथाओं में, उनके बारे में बात करने में, तो वो मोक्ष तक को भी भूल जाते हैं। जो अविनाशी, अव्यक्त और अत्यंत सूक्ष्म है, जो अत्यंत निकट होने पर भी बहुत दूर जान पड़ते हैं। अत्यंत निकट क्यों बताएं? क्योंकि भगवान तो हमारे अंदर ही है और हम बाहर ढूंढते हैं, इसलिए यहाँ पे बताया कि जो अत्यंत निकट होने पर भी बहुत दूर जान पड़ते हैं, जो आध्यात्मिक योग्य अर्थात ज्ञान योग्य और भक्ति योग के द्वारा प्राप्त होते हैं, उन्हीं आदि पुरुष अनंत और परिपूर्ण परम ब्रह्म परमात्मा की मैं स्तुति करता हूँ। जिनकी अत्यंत छोटी कला से अनेकों नाम रूप के भेदभाव से युक्त ब्रह्मा, देवता, वेद, चराचर लोकों की सृष्टि हुई है। जैसी ददकती हुई आग की लपटें और प्रकाशमान सूर्य की किरणें उनसे बार बार निकलती हैं और उसमें ही लीन हो जाती हैं, वैसे ही स्वयं प्रकाश परमात्मा से बुद्धि, मन, इंद्रिय और शरीर गुणों के प्रवाह स्वरूप हैं, बार बार प्रकट होते हैं और लीन हो जाते हैं। जैसे आग की लपटें निकलती हैं और वहीं भस्म हो जाती हैं, सूर्य से जैसे किरणें निकलती है वापस वहीं चली जाती है, उसी प्रकार हम परमात्मा के अंश हैं, इस संसार में आए हैं, कर्म करते हैं और उसी परमात्मा में लीन हो जाते हैं, उसी पंच तत्व में हमारा शरीर मिल जाता है। वे मनुष्य और पशु पक्षी भी नहीं है। यहाँ भगवान के लिए बता रहे, वो ना तो मनुष्य है, ना कोई पशु है, पक्षी है, ना तो वो स्त्री है, ना पुरुष, ना नपुंसक। वे कोई साधारण या असाधारण प्राणी भी नहीं है। न तो वे गुण है, न कर्म है, न कार्य है, न तो कारण है। सबका निषेध हो जाने पर भी जो कुछ बच जाता है, वही उनका स्वरूप है तथा वे ही सब कुछ हैं। वे ही परमात्मा मेरे उद्धार के लिए प्रकट हो। अब गजेंद्र बोलते हैं, मैं जीना नहीं चाहता। यह हाथी की जो योनि है, वह बाहर और भीतर सब ओर से अज्ञान रूप आवरण से ढकी हुई है। इसको रखकर करना भी क्या है? मैं तो आत्म प्रकाश को ढकने वाले उस अज्ञान रूप आवरण से छूटना चाहता हूँ। वो यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मेरे को इस अज्ञान रूपी जो कवच है उससे निकालने के लिए, जो काल क्रम से अपने आप नहीं छूट सकता, जो केवल भगवत कृपा से और तत्व ज्ञान के द्वारा ही नष्ट हो सकता है। इसलिए मैं उस परम ब्रह्म परमात्मा की शरण में हूँ, जो विश्व रहित होने पर भी विश्व के रचयिता और विश्व स्वरूप हैं, साथ ही जो विश्व की अंतरात्मा के रूप में विश्व रूप सामग्री से क्रीड़ा भी करते हैं। उन अजन्मा परम पद स्वरूप ब्रह्म को मैं नमस्कार करता हूँ। योगी लीन योग के द्वारा कर्म वासना, कर्म फल को भस्म करके अपने हृदय में जिन भगवान का साक्षात्कार करते हैं, मैं उन प्रभु को नमस्कार करता हूँ। प्रभु को आपकी तीन शक्तियां सत्व, रज और तम, राग आदि वेग असह्य हैं। समस्त इंद्री और मन के विषय रूप में भी आप ही प्रतीत हो रहे हैं। इसलिए जिनकी इंद्रियां वश में नहीं होती हैं, वे आपकी प्राप्ति कभी नहीं कर सकते हैं। आपकी शक्ति अनंत है, आप शरणागत वत्सल हैं। मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूँ। आपकी माया अहम बुद्धि से आत्मा का स्वरूप ढक गया है, इसी से यह जीव अपने स्वरूप को नहीं पहचान पाता है। आपकी महिमा अत्यंत अपार है। आप सर्व शक्तिमान और माधुर्य निधि भगवान की मैं शरण लेता हूँ। कई बार होता है ना कि हम भगवान को नहीं
जैसे वो मीराबाई की स्टोरी अगर किसी ने सुनी हो, जैसे कहते हैं ना, वो उन्होंने पर्दा प्रथा का वो हटाया था, उन्हीं की वजह से हटी थी। तो मीराबाई, शॉर्ट में बताते हैं, एक छोटी सी स्टोरी है। मीराबाई पिछले जन्म में ब्रज में किसी ग्वाले की पत्नी थी। तो जैसे बाल विवाह हो जाता है ना, तो पहले से ही बचपन में उनका पिछले जन्म में ब्याह हो गया था। मतलब फिर वो गौना करते, जैसे गांव में सुना होगा ना, लोगों ने गौना करते हैं, छोटी बहू को लेके आते हैं, तो ऐसे ही था। तो मीराबाई की जो पूर्व जन्म में माँ थी, उन्होंने बताया था कि बेटा जब तू जाएगी तो ब्रज में एक बहुत नटखट है, श्री कृष्ण के बारे में बताया था, वो बहुत तंग करते हैं, तो उनसे ना तो बात करना, ना उनकी कोई जवाब देना उनकी बात का। तो जैसे उनकी माँ ने सिखाया, जब वो गौने के मतलब पालकी में आई, तो रास्ते में ही उनको श्री कृष्ण मिल गए, और श्री कृष्ण के जो दोस्त थे ग्वाला, वो ही उनके पति थे मीराबाई के पिछले जन्म में। तो जैसा माँ ने सिखाया था, ना उनसे कभी बात करती, ना उनको देखती, गांव में रहते रहते भी बहुत टाइम हो गया। तो जब भी श्री कृष्ण आते, हमेशा घूंघट ढक लेती, कभी उनसे बात नहीं करती, कभी ना तो उनको चेहरा दिखाया। तो एक दिन ऐसा आया जब भगवान ने पर्वत को हाथ में उठाया था, तो कोइंसिडेंसली मीराबाई भी वहीं पे थी। तो हवा इतनी तेज चल रही थी कि उनका घूंघट उड़ गया, और जैसे ही उन्होंने उनके स्वरूप को देखा, उनके चेहरे को देखा, उनके तेज को देखा, तो वो देख करके मतलब उनको एहसास हो गया कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर ली है। और वहीं से उनको मतलब एक मन में वो हो गया था, और नेक्स्ट जन्म में वो जाकर के राजस्थान में मेड़का में मीराबाई के रूप में उन्होंने जन्म लिया, और पर्दा प्रथा को उन्होंने हटाया। तो वही है कि जो पिछले जन्म में रह गया था, अगले जन्म में उनको पाने की कोशिश करी उन्होंने। तो यही बताते हैं यहाँ पे आगे। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, गजेंद्र ने बिना किसी भेदभाव के निर्विशेष रूप से भगवान की स्तुति करी थी। इसलिए भिन्न भिन्न नाम को और रूप को अपना स्वरूप मानने वाले ब्रह्मा आदि देवता उनकी रक्षा करने के लिए नहीं आए। उस समय सर्वात्मा होने के कारण सर्वदेव स्वरूप स्वयं भगवान श्री हरि ही प्रकट हो गए। उन्होंने इतनी स्तुति करी, लेकिन एंड में उनकी भक्ति में इतना स्ट्रॉन्ग उनका जो था संकल्प, तो भगवान को आना ही पड़ा। विश्व के एकमात्र आधार भगवान ने देखा कि गजेंद्र अत्यंत पीड़ित हो रहे हैं, और उसकी स्तुति सुनकर वेदमय गरुड़ पर सवार होकर चक्रधारी भगवान बड़ी शीघ्रता से वहां के लिए चल पड़े, जहां गजेंद्र अत्यंत संकट में पड़ा हुआ था। उनके साथ स्तुति करते हुए देवता भी वहां आए, और सरोवर के भीतर बलवान ग्रह ने गजेंद्र को पकड़ रखा था, क्रोकोडाइल ने पकड़ रखा था गजेंद्र हाथी को। और वह अत्यंत व्याकुल हो रहा था जब उसने देखा कि आकाश में गरुड़ पर सवार होकर चक्र लिए हुए भगवान श्री हरि आ रहे हैं। तब अपनी सूंड में कमल का एक सुंदर पुष्प लेकर उसने ऊपर उठाया, और बड़े ही कष्ट से भगवान को बोला, नारायण जगत गुरु भगवान, आपको नमस्कार है ना। बोलते हैं ना, पत्रम पुष्पम फुलम तोयम, जो भी आप प्यार से दो, दिल से दो, भगवान उसे स्वीकार करते। यही आप सोने का सिक्का या सोने का कुछ भी इतना बड़ा चढ़ा दोगे, अगर आपने दिल से नहीं दिया तो कुछ फायदा नहीं है। तो जैसे ही गजेंद्र ने बहुत दिल से उनको एक पुष्प चढ़ाया, तो भगवान ने उनकी सहायता करी। और जब भगवान ने देखा कि गजेंद्र अत्यंत पीड़ित हो रहा है, तब वे एक बारगी गरुड़ को छोड़कर कूद पड़े, और कृपा करके गजेंद्र के साथ भी ग्राह को भी बड़ी शीघ्रता से सरोवर से बाहर ले आए। और फिर सब देवताओं के सामने ही भगवान श्री हरि ने चक्र से ग्राह का मुंह फाड़ दिया और गजेंद्र को छुड़ा दिया। तो एंड में गजेंद्र की स्तुति भगवान ने स्वीकार कर ली, प्रकट होके गजेंद्र को मुक्त करा और उसकी सहायता करी। तो यह अध्याय यहाँ पे समाप्त होता है। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।